अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो जी अभी हो रहा है शाम का टाइम। यहाँ पर जो है कल कपड़े धुले थे तो ये हमने डाल दिए थे सुबह आकर। तो अभी ना मैं उतारने आई हूँ, कपड़े लेकर चलती हूँ नीचे। कपड़े जो है बस सूख ही गए थे और ये तारे ना ढीली हैं, क्योंकि बस हम लोग जब कपड़े डालते हैं बस उसी टाइम हम लोग ये मानते हैं, उसके बाद हम लोग इन्हें उतार कर रख देते हैं, क्योंकि अब छत पे सोते हैं तो फिर ये तारे उतारनी पड़ती हैं। ऐसे बंदी तो रह नहीं सकती हैं, इस वजह से फिर इन्हें जब कपड़े डालने होते हैं उसी टाइम हम बांधते हैं। और ये जो है ना कल मामा ने खेस वगैरह भी धो दिए थे तो ये भी हमने सुबह डाल दिए थे। और कपड़े लेकर मैं आ चुकी हूँ नीचे। और ये जो खेस वगैरह मैंने आपको बताया ना, ये धुले थे तो ये भी सूखे नहीं थे, हल्के फुल्के गीले थे, तो इन्हें मैंने बाहरी तार पर डाल दिया, मतलब डाल रही हूँ अभी ने। और आज जो है नेट फिर नहीं चल रहा है, नेट बंद है, उसी को देख रही थी यहाँ पर मैं। और वैसे तो अभी जो है मगरिब का टाइम हो गया है, क्योंकि मैं आके नीचे थोड़ी देर बैठ गई थी। उसके बाद जो है फिर मैंने ये नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर ये कपड़े तय लगाने लग गई थी मैं यहाँ पर। और ये जो खेस है ना ये सूख गया था, इसे मैंने उतारा तो इसके अंदर इतनी ज़्यादा मिट्टी थी, वही आँखों में और नाक में जा रही थी मेरी इतनी ज़्यादा। तभी मैं लगी हुई हूँ ऐसे करने, और इतनी ज़्यादा मिट्टी थी ना, मैंने तय लगाना इतना मुश्किल हो गया था, इतनी देर तो एक को ही लग गई थी। और अभी यहाँ पर मैं कपड़े तय लगा ही रही थी कि इतनी देर में जो है लाइट चली गई, फिर लाइट वापस आ गई थी। ऐसे ही तंग कर रही है लाइट, कभी कभी 2-3 घंटों के लिए चली जाती है, कभी 5-10 मिनट बाद ही वापस आ जाती है। ऐसे ही तंग किया हुआ है। आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ ऐसे लाइट की जो है मतलब लोड शेडिंग चल रही है कहाँ कहाँ पर। और ये जो है ना कुछ दिनों पहले का क्लिप है, जब हम लोगों ने वो ड्रामा बनाया था ना रामो स्कूल वाला, वो अपलोड हो भी चुका है सागर फैमिली वाले चैनल पर। कम्युनिटी पे मैं इसका लिंक दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। ये वही बना रहे थे और ये जो है ना ये करैक्टर करते हुए इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी, हंसी रुक ही नहीं रही थी, सारे हंस रहे थे इतना पागलों की तरह, क्योंकि इसमें जो है ना वर्ड ही इतने फ़नी फ़नी थे। आप लोग देखिएगा वीडियो, बहुत मज़े की वीडियो बनी थी और हम लोग बहुत ज़्यादा हंसे थे। ये एक्टिंग करते हुए इतनी ज़्यादा हंसी आ रही थी ना। और ये है जी संडे का व्लॉग। अभी यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है, मैं आ चुकी हूँ नीचे नाश्ता बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने पकने को रख दी है चाय, और दूसरी तरफ साथ ही मैं गूँध देती हूँ आटा। और आटा जो है ना ताज़ा ताज़ा गूँध के ही हम लोग बनाते हैं रोटी। तो अभी आटा गूँध लिया मैंने इतनी देर में। यहाँ पर कहवा भी उबल चुका था, मैंने इसमें डाल दिया है, मतलब कहवे को पकाकर मैंने इसमें डाल दिया है दूध। अब चाय पकाती हूँ, उसके बाद मैं देकर आऊँगी मामा पापा को ऊपर चाय। और फिर अभी मैं चाय बनाकर फारिग हुई थी कि हम लोगों ने कल रात को बनाया हुआ था आलू का सालन। तो पापा कहते थे मैंने जो आलू वाले पराठे खाने हैं तो मुझे बना कर दे दो। तो यही आलू जो है यहाँ पर इनमें मैंने मसाले डाले हैं, नमक मिर्च चाट मसाला, ये 3 मसाले डालने के बाद मैंने इसे जो है हाथों से पीस लिया, मिक्स कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ये 4 छोटे छोटे पेड़े कर ली और अब मैं बना देती हूँ पापा के लिए पराठा। जल्दी से बना देती हूँ क्योंकि पापा ने जो है अभी शॉप पर जाना है। वैसे तो आज संडे है लेकिन आज पापा ने शॉप पर जाना है, क्योंकि जो है ना लाइट ने इतना ज़्यादा तंग किया हुआ है कि पापा का जो है ना काम ही नहीं निकला। मतलब अभी दुकान में पापा का काम पड़ा हुआ था करने वाला, तो फिर जो है पापा ने शॉप पर इसीलिए जाना था। और यहाँ पर मुझसे गलती हुई, पापा ने कहा था कि मैंने शॉप पर लेकर जाने है, लेकिन मैं बना करना ऐसे ही ले गई ऊपर। मैंने कहा ये लो खा लो, तो फिर पापा ने जो है बताया मैंने शॉप पर लेकर जाने, मैंने सुना ही नहीं पहले, फिर मामा ने इनको जो है पैक कर दिया था। तो अब यहाँ पर मैंने जल्दी जल्दी से बनाने शुरू किया, मुझे लगा पापा को खाना है, अभी भूख लगी है पापा को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही थी ताकि लेट ना हो जाऊँ कहीं मैं। और आज जो है ना गर्मी हद से ज़्यादा, आज नहीं पिछले कुछ दिन से ना गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा कि नीचे खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। वैसे तो नीचे जो है ना थोड़ा सा ठंडा रहता है, लेकिन जैसे ही चूल्हा चलता है ना इतना ज़्यादा हीटअप हो जाता है। नीचे वाला पोर्शन एक तो बंद है, तो दूसरा भी इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि इधर खड़ा होना मुश्किल होता है हमारा। लेकिन अब क्या करें, खाना भी तो बनाना ही है और कुछ कर भी नहीं सकते, तो इसलिए फिर हम लोगों को इधर खाना बनाना पड़ता है, मजबूरी, इतनी गर्मी होती है। ऊपर से फिर जब तक नाश्ता बनाते हैं उतनी देर तक लाइट चल जाती है कि मतलब थोड़ी सी हवाई ले ले, क्योंकि जो है ना गैस इतनी हल्की होती है कि उसमें नाश्ता रो रो के बनता है। 7:15 बजे तक ऊपर पहुंचते हैं, तब तक लाइट कहती है टाटा बाय बाय। और यहाँ पर अभी मैं आई थी ऊपर आके बैठी हूँ, नाश्ता किया सबने, तो लाइट चली गई थी। और यहाँ पर यमुना सो रही थी, उसी को हम लोग हवा दे रहे हैं, और इतनी गर्मी है ना जिसका कोई हिसाब नहीं है। फिर जो है लाइट का वेट किया, बैठे रहे ऊपर, लाइट आई, थोड़ी सी हवा ली, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि अभी मैंने नाश्ते के बर्तन धोने हैं, सफाई करनी है, नीचे वाला पोर्शन पूरा क्लीन करना है, तो बस मैं वही करने के लिए आ गई थी। तो सबसे पहले तो मैंने सारे नाश्ते के बर्तन धोना शुरू किए हैं। और यहाँ पर दोपहर का टाइम हो रहा है, पापा तो उसी टाइम शॉप पर चले गए थे। पापा मेरे ख्याल में 7:45 बजे शॉप पर चले गए थे। उसके बाद जो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं आलू चने। इसमें चने बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिले, ऐसे लग रहा था हम लोग तालाब या नदी में से ढूंढने निकले हुए हैं चने, अंकल ने पानी इतना डाल दिया था। उसके बाद जो है आज बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन इतना तेज़ बादल आया और सिर्फ 5 मिनट के लिए मुश्किल से बारिश हुई, और उसके बाद देखें कितनी तेज़ धूप निकल आई है और इतनी गर्मी हो गई थी ना, बैठना मुश्किल हुआ था अंदर। क्योंकि जैसे ही हवा चली है ना उसी टाइम लाइट चली गई है। तो लाइट आई थी 3 घंटे बाद, इसी वजह से अंदर नहीं बैठा जा रहा था, क्योंकि एक तो पंखे की हवा नहीं थी, दूसरा जो है बाहर भी बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। आप लोग देख ही सकते हैं कुछ भी नहीं इस वक्त हिल रही है जो पर्दा वगैरह है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई थी। हम लोग कह रहे थे क्या हल्की सी हवा चली, उसके बाद धूप
धूप निकल आई इतनी तेज़। उसके बाद फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है जैसे लाइट आई है उसके साथ ही हवा चलनी स्टार्ट हो गई थी और फिर इतनी स्पीड में बादल आया है ना। और अभी जो है बहुत प्यारा मौसम हुआ है, इतने दिनों बाद जो है ना, मतलब 5-6 दिनों की गर्मी के बाद इतना प्यारा मौसम हुआ है। ठंडी हवाएं चली हैं, सुकून मिला है अब थोड़ा, क्योंकि हवा मिली है। वैसे तो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो अभी हम लोग छत पर आए हुए हैं, ज़रा ठंडी हवा लेकर फिर हम लोग चलते हैं नीचे। वैसे भी नीचे जाना बनता नहीं है क्योंकि 6:15 लाइट में चले जाना है। हम लोग ऊपर आए थे, हमने थोड़ी वीडियोस वगैरह बनाई और इसी चक्कर में जो है ना लीना बेचारी का सर लग गया दीवार में। लीना इधर आना, ये इसकी हालत देखेगा, ये बेचारी का सर लगा। सबने ऐसे ऐसे माल के ना उसके बाल बाहर निकाल दिए, इतनी जोर से दीवार में सर लगा। वीडियो बना रहे थे। तो बताइएगा मुझे कि किस किस सिटी में जो है ऐसा मौसम हुआ है आज के दिन। आज दिन तक ही कुछ नहीं पता मुझे। दिन है, ओए हाँ, दिन है संडे और 25 जून है। दिन इसलिए नहीं पता क्योंकि आज पापा घर पर नहीं है, आज पापा शॉप पर गए हुए हैं। वरना आज मुझे पक्का पता होता कि संडे है। तारीख बेशक भूल जाती, दिन नहीं मैं भूलती, लेकिन आज दिन भी भूल गई क्योंकि पापा जो है शॉप पर गए हुए हैं आज। तो पापा आएंगे रात को। आज का हमारा संडे ऐसे ही बर्बाद किया। एक लाइट ने तंग किया, दूसरा हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया और अभी तक गैस भी नहीं, खाना भी नहीं पका। ऐसे ही संडे बर्बाद गया हमारा। और अभी जो है ना बादल इतनी स्पीड में आ गए हैं। ये बादल अभी ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं ना पीछे। तो मैं यहाँ पे देख के कहती थी अलामिया प्लीज़ ये बादल आगे आ जाए। और जैसे मैंने बोला ना इतनी स्पीड में बादल आगे आए हैं, तो इसे देखकर हम लोग कहते थे ऐसे ही हम लोग डोरेमोन वाले कार्टून में देखते हैं ना, ऐसे ही एकदम से बादल आते हैं और बारिश स्टार्ट हो जाती है। और आज ऐसे ही जैसे अभी आप लोगों को नज़र आ रहा है ना बादल आगे आ रहे हैं, ऐसे ही ये इतनी जल्दी जल्दी आगे आए थे ना कि इनके देखकर एक तो बहुत अच्छा भी लग रहा था और दूसरा ये था लाइट जैसे ही ये बादल आगे आना शुरू हुए ना वैसे ही लाइट चली गई थी। और लाइट ऐसी भागी कि जैसे बारिश जितनी स्पीड में शुरू हुई ना इतनी स्पीड में लाइट वापस नहीं आई है। और जो मैंने आप लोगों को बताया है ना कि मैंने कहा था अलामिया प्लीज़ ये बादल इधर आ जाए, जैसे मैंने बोला वैसे बादल आए और इकरा मैडम जूती लेकर मेरे पास आई। करी मैं जूती मारूंगी इस वक्त, कुछ और में मांग लेती तो मिल ना जाता। तो मेरे भी जहन में आया था कि पापा कहते हैं हम लोग कभी कभी ना कुछ मांग लेते हैं और वो उसी टाइम पूरा भी हो जाता है। तो फिर मेरे दिल में आ रहा था कि काश मैं कुछ और मांग लेती। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कभी अचानक कि आप लोग कुछ मांग ले वो हो जाए, फिर आप लोग कहते होंगे काश इस वक्त हम लोग कुछ और मांग लेते। सेम मेरे जहन में यही चल रहा था। और फिर बारिश हुई है, हम लोग बारिश में नहाते रहे 1.5 घंटा और उसके बाद मतलब लगातार बारिश होती रही थी। और घर की जो बुरी हालत हुई थी ना आज, इतनी बुरी हालत कमरे में देख सकते हैं आप, बिल्कुल पीछे तक पानी चला गया था। और जब नीचे आए हैं तो नीचे भी गैराज भरा हुआ था पानी से। ये हालात होते हैं किराए के घर पे रहने के, क्योंकि फिर इंसान मजबूर होता है, कुछ कर भी नहीं सकता है। तो जितनी हमें नहाने की खुशी हुई थी ना कि हम लोग बारिश में नहाए हैं, उतना ही उसके बाद हम लोग इस काम में जुट गए। और इसी काम को करते करते हमें 2 घंटे लग गए थे। तो पहले तो कमरे से पानी बाहर निकाला इतनी मुश्किल से, उसके बाद बाहर से वो किया और फिर जब नीचे आए तो नीचे की हालत देख के और ज़्यादा हो रहा था कि ये क्या है। गैराज में भी पानी हुआ था। फिर मैंने पानी निकाला गैराज से और बारिश इतनी अंदर कमरे तक गई थी ना कि हमारा जो पंखा है ना स्टैंड वाला वो पूरा भीग गया और आपी का मोबाइल भी पूरा भीग गया था। फिर उसे जो है हम लोगों ने कुछ किया क्योंकि बारिश इतनी स्पीड में हुई थी और उसी रुख को जिस रुख को हमारा कमरा है उसी तरफ सारी बारिश गई थी और पूरा पानी हो गया था घर। तो इसी को देख के बहुत ज़्यादा हो रहा था कि जितना हमें खुशी हुई थी ना। और दूसरा ये माशाल्लाह से छिपकली अंदर घुस आई थी, इसे जितना हम बाहर भगा रहे थे उतना अंदर आ रही थी। चला ली। अभी रात का टाइम हो रहा है, हम लोग आए हुए हैं छत पर हवा लेने के लिए क्योंकि नीचे कमरा जो गर्म हो गया। नीचे गर्मी लग रही है थोड़ी तो थोड़ी हवा लेते हैं और चलते हैं क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, इस वजह से जो नीचे गर्मी लग रही है। जुम्ना यहाँ फिर रही है, क्या हुआ? और अभी जो है हम लोग ऊपर आए हुए थे तो बारिश जो है ना रात को 9 बजे रुकी थी और 9:15 बजे दोबारा बारिश शुरू हो गई थी। अभी हम लोग खड़े हुए हैं ना 5-10 मिनट हम खड़े हुए हैं, उसके बाद फिर हम नीचे चले गए थे क्योंकि बारिश शुरू हो गई थी। और लाइट का तो पूछो ही मत, रात को 12 बजे आई, लाइट के इंतज़ार में हम लोग सो गए थे। और कोई एक चीज़ हो तो फिर तो इंसान कहे ना चलो ठीक है हो जाता है कभी कभी, लेकिन नहीं, इधर हवा चलती है उधर लाइट चल जाती है, इधर हवा चलती है उधर गैस चली जाती है। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊँ, हमने सुबह का नाश्ता किया हुआ था और अभी जो है घर में कुछ भी नहीं था। मसर
जो है अपी ने पका लिए थे, उनमें थोड़ा पानी रह गया था, तो हमने कहा अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि गैस नहीं आ रही थी। हमने पापा को फ़ोन किया तो पापा कहते चलो मैं लेकर आता हूँ नान, लेकिन इतनी देर में इतनी बारिश हुई। फिर उसके बाद जो है पापा रात को 9 बजे आए, तब जाकर हम लोगों ने खाई थी रोटी। हमारी यमुना तक ने नहीं खाई थी रोटी, इतनी भूख सबको लगी हुई थी ना। फिर जब रात को पापा आए हैं तभी हम लोगों ने रोटी खाई थी। और अभी हम लोग खा रहे हैं खाना, आ जाए आप लोग भी खाना खा लें। और एक ये पापा लेकर आए थे पैटीज़, एक नहीं लाए थे, मतलब पापा पैटीज़ लेकर आए और साथ में दूसरी चीज़ पता नहीं क्या है, ये हम लोगों ने कभी खाई नहीं है, फर्स्ट टाइम ही आई है हमारे घर में। और जैसा कि आपको पता है हम लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार मतलब इतवार वाले दिन जो है चीज़ खाते हैं, उसके अलावा हम लोग नहीं खाते हैं चीज़। तो आज पापा को ये दुख हो रहा था, मेरे बच्चे एक तो सुबह से भूखे बैठे हुए हैं और आज फिर कोई चीज़ भी नहीं लेकर आया मैं उनके लिए, तो फिर पापा हमारे लिए ये लेकर आए थे। तो हम लोग ये खा रहे हैं, आ जाएँ आप लोग भी खा लें। और अभी भी आप लोग देख सकते हैं लाइट का कोई नामो निशान नहीं है, हमने मोबाइल की लाइट ही ऑन की हुई है। और यहाँ पर ये पापा ने ना पैटीज़ दाल में लगाकर खाया, तो मैंने कहा मैं भी चेक कर लेती हूँ कैसा लगता है, तो टेस्टी था। और मुझे एक कमेंट आया, ये कमेंट मुझे काफ़ी दिन से आ रहा है कि आप मेरा नाम ले लें, कुकिंग टाइम है और इनका नेम फातिमा है। फातिमा मैंने आपका नेम पहले भी लिया हुआ है, लेकिन अभी मैंने दोबारा ले लिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमेंट करने का। तो इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो का एंड करती हूँ। बताइएगा कहाँ कहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पर मौसम ठंडा हुआ। और हाँ, एक और बात, इतनी तेज़ बारिश हुई है लेकिन मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, अभी भी वही हाल है, गर्मी बहुत चल रही है। आप लोग बताइएगा कहाँ कहाँ पर ऐसे है। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।